धमाकेदार दिन रहा। आज धमाकेदार दिन क्यों रहा? क्योंकि आज सबके एक्सपेक्टेशन के अलावा मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कितनी बड़ी रैली हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन न्यूज आप कहीं पे भी देख लीजिए, इस रैली का कहीं कोई इंडिकेशन नहीं था। कैसे ये आपको एनालिसिस में थोड़ी देर में बताऊंगा, पर ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आज 8 रुपए जो आपने निफ्टी में लगाए होते वो 108 पे क्लोज हुआ है। मतलब 600 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो वो 8100 बंद होता है। इतना ज्यादा रिटर्न 1000 to 150 टाइम्स रिटर्न बहुत ज्यादा होता है एक दिन के लिए, और ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी की वजह से हुआ है। इसका बड़ा मूल्य। चलिए एनालाइज करते हैं, क्या हम इसको पकड़ पाते, क्या ये कहीं से पता चल पाता, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे पहले से। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के एक बारी चार्ट दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में पूरे हफ्ते क्या चला, ठीक है। तो चलिए पहले हम 16 इस हफ्ते में अगर डेट्स देखें तो 16, 15 एंड 12 ये डेट्स है। चलिए पहले 12 से शुरू करते हैं। तो ये 12 का ऑप्शन चेन है, ठीक है, 12 जून का। 12 जून को आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में दोनों ही तरफ राइटिंग हो रही है, दोनों ही तरफ प्रीमियम जीरोड हुए एंड दोनों ही तरफ राइटिंग हुई। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी रैली देखी थी हमने। उस दिन 9500 को ओपन हुआ था निफ्टी एंड फिर वो 9900 तक गया था। काफी बड़ी रैली थी, तो काफी अच्छा जंप मिला था उस दिन। काफी नीचे से आया था, काफी ऊपर तक क्लोज हुआ था वो। बट उस दिन इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों ही साइड हमने राइटिंग देखी थी, तो उस दिन मार्केट का व्यू क्लियर नहीं था। बुलिश रहा उस दिन पूरे दिन मार्केट, बट वो डिसाइसिवली बुलिश नहीं था। ये देखते हैं नेक्स्ट डे को क्या होगा। ये 12 का हो गया, 12 होगा फ्राइडे। और 12 के बाद हम आते हैं 15 को हमने मार्केट को ऊपर खुलते देखा, और ऊपर खुलने के बाद नीचे आया मार्केट। ये ऑप्शन चेन से भी पता चलता है एंड चार्ट से भी पता चलता है। तो चलिए एक बार चार्ट पे ही देख लेते हैं, ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में भी हम इस दिन भी देख सकते हैं कॉल राइटिंग हो रही है एंड पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, मार्केट नीचे आएगा। और कॉल राइटिंग क्योंकि नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट चेंज नेगेटिव है, तब लोग नॉर्मली शॉर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर शॉर्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि किसी ने भी अप मूव एक्सपेक्ट नहीं किया था। शॉर्टिंग में बेनिफिट तभी होता है जब आपका प्राइस से मार्केट नीचे क्लोज हो। कॉल शॉर्टिंग का मतलब है कि आपका डायरेक्शन डाउन एक्सपेक्टेड है, अप नहीं। अकॉर्डिंग टू 15 के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन डाउन एक्सपेक्टेड था। चलिए एक दिन और आगे चलते हैं, 16 को देखते हैं। 16 को आप देख सकते हैं कि काफी साइडवेज मूवमेंट रही। कैसे साइडवेज? क्योंकि वो नीचे तो गया लेकिन 20-500 के नीचे नहीं गया। एंड चलिए एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, आपकी चार्ट पे हमें क्या पता चल रहा है इसके बारे में। तो ये हम आ गए चार्ट पे हमने देखा बैंक निफ्टी, ठीक है। जैसा ऑप्शन चेन में भी पता चल रहा है कि ये रही 12 तारीख को मार्केट बहुत नीचे खुला था। नीचे खुलने के बाद भयंकर ऊपर गया है एंड उसके बाद काफी दोनों दिन हमने नेगेटिव मूवमेंट्स देखी है ऑप्शन चेन में इस पट, और एक दिन कंसोलिडेशन हुआ। ऑप्शन चेन में इस पर्टिकुलर बुल रन का कोई क्लू नहीं था, जिसका मतलब है ये इवेंट बेस्ड मूव है। इवेंट बेस्ड मूव आते रहते हैं, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते। इन्हें कैच करना न्यूज के अलावा इम्पॉसिबल है। क्यों? आप किसी भी कैसे पकड़ सकते हो, इसका आपको पता ही नहीं है। न्यूज दैट इज द ओनली वे। न्यूज या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी तो वेल एंड गुड, किसी को बताना बट ट्रेड जरूर कर लेना। सो न्यूज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अब चलिए देखते हैं कि ये एक्चुअली हुआ कैसे। तो ये काफ़ी चीज़ों की वजह से हुआ है, ये जो बुल रन है। मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ। ये बुल रन काफ़ी फैक्टर्स का मिक्सचर था। पहली चीज़ ग्लोबल फैक्टर ले लेते हैं। ग्लोबल फैक्टर में चाइना और इंडिया बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, जिसके लिए मीटिंग कल है शाम 5 बजे। आज फिच ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग नेगेटिव आउटलुक से स्टेबल आउटलुक कर दी, ये पॉजिटिव चीज़ है। सेकेंड, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सऊदी अरेबिया में एक पीआईएफ फंड है जो कि रिलायंस में स्टेक लेने में इंटरेस्टेड है। वो अगेन गुड न्यूज़ था। आज जो मेजर 2 चीज़ें हुई वो थी फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग एंड एजीआर ड्यूज पे हियरिंग। एजीआर ड्यूज पे जो हियरिंग थी उसमें ये डिसाइड हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि पहले 3 मंथ्स के अंदर अपने एजीआर ड्यूज का पेमेंट मांग रहा था, उसने रादर 3 मंथ्स की जगह पे 20 ईयर्स में एक स्टैगर्ड मैनर में पेमेंट मांगा है, जिसको कंसिडर किया जा रहा है। वो अप्रूव हुआ नहीं, अभी इसको कंसिडर किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा पेमेंट है, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी इकोनॉमी को इन द लॉन्ग टर्म। सेकेंड, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किया है वो ये है कि
सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को मर्ज किया जाएगा और इसको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के पर्सपेक्टिव में यूज किया जाएगा, जो कि एक और गुड न्यूज था। तो आज का जो अप मूव है वो बैंक निफ्टी से निकल के आया। कैसे? क्योंकि AGR ड्यूज में अगर कोई पॉजिटिव सोल्यूशन आता है, क्योंकि एक पॉजिटिव सोल्यूशन है, अगर कोई पॉजिटिव सोल्यूशन आता है तो उसके वजह से बैंक्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगी, बैंक को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, एंड उसके वजह से मार्केट का अप मूव पॉजिटिव एक्सपेक्टेड था, एंड जिसकी वजह से ये रैली देखने मिली है। चलिए देखते हैं अब फ्यूचर के लिए हमारा क्या व्यू हो सकता है। क्या ये रैली जो कि आज बैंक निफ्टी के वो सस्टेन होने वाली है, नहीं होने वाली है? चलिए एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट के हिसाब से इसने जिस तरह से मूव दिया है आज दिन में, उसके हिसाब से तो ये रैली काफ़ी सस्टेनेबल लग रही है। मैं क्यों सस्टेनेबल बोलूँगा? बिकॉज दिन में इसने कभी भी अपना डाउन मूव एक्सपेक्ट नहीं किया, मतलब 10,000 के नीचे का लेवल इसने नहीं तोड़ा, और कंजिक्यूटिवली 15 मिनट के ऊपर इसने हायर हाइज बनाता गया, एंड एंड में थोड़ी कंसोलिडेशन देखने मिली, बट एक सिग्निफिकेंट अप मूव ही रहा। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करें तो हमें थोड़े और इंडिकेशंस मिलते हैं। चलिए करते हैं एक बार। ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से जब मैंने देखा है काफ़ी बार, जहाँ पे आपका मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होता है, जो कि अभी 10,000 के लेवल्स पे है, एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉल में और पुट में दोनों मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। जब ऐसा होता है तब जो मार्केट है वो इस लेवल के अराउंड आके लैंड करता है। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कल जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है वो शाम को 5 बजे है। उस मीटिंग का आउटलुक डिसाइड नहीं किया जा सकता। रूमर जरूर हो सकते हैं, उसके बेस पे डायरेक्शन जरूर ले सकता है मार्केट, बट इट इज अननोन, एक अननोन वेरिएबल है। तो इसके वजह से मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, क्या थोड़ा सा बेरिश भी रह सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बिल्डअप अभी यहीं पर है। 9,900 पर भी ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वो थोड़ा और नीचे सपोर्ट्स में आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10,000 लेवल पे एक बार देखना चाहिए कि 10,000 लेवल तक आता है क्या मार्केट। करंट क्लोजिंग 10,091 पे है, जो कि 10,100 के काफ़ी करीब है, और दिन का हाई 10,111 था। सो कल मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा डाउन या थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देना चाहिए, बिकॉज अभी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ हैं जिनका कल शाम को मार्केट के बाद इफेक्ट में आना है। तो इसके वजह से मार्केट थोड़ा साइडवेज एक्सपेक्टेड हो सकता है। एंड अपसाइड में अगर हम देखते हैं, अगर रैली आती है तो रैली में उसको कोई रेजिस्टेंस खास दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 17 लाख का एक रेजिस्टेंस है 10,100 पे, 16 लाख का रेजिस्टेंस 10,200 पे है। ये दोनों छोटे रेजिस्टेंसेस हैं। मेजर रेजिस्टेंस अब शिफ्ट हुआ है अपर साइड 10,300 पे। तो मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव बुलिश ही है। बाकी हमें प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद पता चल सकता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। अगर हम FIIs और DIIs के डेटा की बात करें तो ये भी एक बुलिश पर्सपेक्टिव दे रहा है, बिकॉज FIIs एंड DIIs दोनों ने अब नेट इन्वेस्टमेंट करना वापस शुरू कर दिया है। तो जब दोनों इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं तो एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होगा। जैसे कि हमने देखा आज बैंक निफ्टी की वजह से रैली आई है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो ओपन इंटरेस्ट आज काफ़ी अलग है, क्योंकि आज मार्केट ने 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो अभी मार्केट में मेरे हिसाब से 1000 पॉइंट की रैली दोबारा आना तो गुड न्यूज़ के अलावा एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो कोई और अगर इवेंट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर की कोई और मीटिंग आती है जिसमें और कोई अहम मुद्दा उठने वाला हो, तो आप उस पर ज़रूर नज़र रखें। अभी के लिए इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है वो 20,500 बन के आ रहा है, जिस पर 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड एंड 2,81,000 का ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड। एंड जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 21,500 पे है, 3,14,000 ऑन द कॉल साइड, एंड पुट साइड पे तो इतना है नहीं, तो कॉल साइड पे काफ़ी है। क्योंकि रेजिस्टेंस है तो कॉल साइड ही कंसिडर करनी चाहिए। मैंने पुट साइड इसलिए कंसिडर किया था क्योंकि वो राइटिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भी आता है। सो ये रहे एनालिसिस वाइज। चलिए अब देखते हैं कि इन सब एनालिसिस का एक्चुअली मतलब क्या है। इन सब का ओवरऑल मतलब ये निकलता है कि मार्केट का जो आउटलुक है वो भी बुलिश है। कैसे? जो हमारी रेंज है वो धीरे अपर शिफ्ट हुई, पहले 10,200 तक की रेंज थी, अब 10,300 हुई, पॉजिटिव चीज़ है। सेकंड, काफ़ी न्यूज़ है जो पॉजिटिव लेके आए। थर्ड, FIIs DIIs ने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जिसका मतलब है कि वो न्यूज़ जो है वो काफ़ी सॉलिड लग रहा है।
इसकी वजह से मार्केट का जो ओवरऑल आउटलुक है वो भी बुलिश है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना चाहिए तो आपको इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके ट्रेड करना चाहिए कि मार्केट का एक अच्छा रेजिस्टेंस 10,200 से 10,300 के बीच में आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 9,700 पे। बैंक निफ्टी एज यूजुअल ज़्यादा वोलेटाइल है निफ्टी के कंपैरिजन में। मेरा मानो तो अभी आप बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रेड करो क्योंकि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आपके टारगेट्स हैं तो पॉसिबल है कि दोनों साइड की मूवमेंट्स देखने मिले, तो बैंक निफ्टी इज अ मच बेटर ऑप्शन। कल न्यूज़ भी है तो मार्केट सेकेंड हाफ में साइडवेज जा सकता है। चलिए अब लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से लेवल्स पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो ऑलरेडी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है एज ऑफ नाउ। बट इसका जो बड़ा लेवल निकल के आ रहा है, जो फ्यूचर का लेवल निकल के आ रहा है, वो अगर इंट्राडे की बात करें तो वो क्रॉस हुआ था, लेकिन अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 10,900 पे बैठता है। फर्स्ट लेवल अपना 10,300 आएगा, जिसको पहले मार्केट टेस्ट कर चुका है 8 जून को। एंड अगर ये ब्रेक करता है तो 10,500। मेरे हिसाब से अगर कोई भी बुलिश रैली आती है मंडे से, कल तो मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर मंडे से कोई बुलिश रैली आती है तो 10,500 टेस्ट हो जाना चाहिए जून एंड पर। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज हमने काफ़ी अच्छी रैली देखने मिली 1000 पॉइंट्स की इसमें, बट जो नेक्स्ट लेवल बन के आ रहा है वो 21,600 बन के आ रहा है रेजिस्टेंस। 21,000 पे तो मार्केट ऑलरेडी है, 21,600 एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। 21,000 को टूट जाता है तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा, मतलब सिग्निफिकेंटली टूटे तो आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इसी लेवल पे है तो इतना सरप्राइज नहीं है। ऑन द लोअर साइड 20,000 एक सपोर्ट बन के आ रहा है स्ट्रॉन्ग। स्टॉक्स में जिन पे नजर रखनी चाहिए वो है पावर ग्रिड, रामको सीमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड कैडिला। इनके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा स्टॉक आइडियाज का, जो कि मैं आज शाम को 9:30 बजे अपलोड करूंगा। आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन सभी स्टॉक्स में हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है बाय मंडे। सो ये इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉर द वीकेंड ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं, आप इन पे ज़रूर नज़र रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं कि आपको ये स्टॉक का एनालिसिस चाहिए या एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपको एनालिसिस चाहिए, तो आप बेशक कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।